आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के पावरफुल 7 चक्रा हीलिंग बैलेंसिंग मेडिटेशन में। और पता है, आपके सातों चक्र को हील और बैलेंस कौन करने जा रहा है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है। आपने जितने भी प्रतिबिंब उनके देखे होंगे, उनके हाथों में बांसुरी जरूर देखा होगा। बांसुरी के बिना इनकम्प्लीट सा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पावरफुल मेडिटेशन को। इसे करने के लिए सबसे पहले आप अपने घर में एक एकांत जगह को ढूंढ लीजिए। आलती पालती मारकर स्ट्रेट बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखें। अगर आप आलती पालती मारकर नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर या सोफा पर भी बैठ सकते हैं और अपने दोनों पैरों को लटका लीजिए। लटकाए हुए पैर को जहाँ पर पायल बांधते हैं वहाँ पर क्रॉस कर लीजिए। एक के ऊपर एक रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आपने अपने पैरों को क्रॉस कर लिया होगा या सुखद आसन में आप नीचे जमीन पर बैठ गए होंगे। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट कर लीजिए। फिंगर्स को एक दूसरे में फंसा लीजिए और गोद में आराम से रख लीजिए और कोमलता से आंखों को बंद। चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान, जैसे भगवान कृष्ण के चेहरे पर होती है। हम उन्हीं की तो संतान हैं। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से। होल्ड इट। देन लीव इट। याद रहे, नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस को छोड़ना है। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से। होल्ड इट। देन लीव इट। जब सांस आप रोक कर रखते हैं तो आपके अंदर जो प्राण वायु है उसको फील करें। कहाँ कहाँ वो टच हो रही है, कैसी आपके अंदर हलचल हो रही है। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से। होल्ड इट। देन लीव इट। अब आप अपने स्वाभाविक सांसों पर आ जाएं। स्वाभाविक यानी कि स्वतः स्वयं चलने वाली सांसें। अभी कुछ देर पहले आपने बनावटी सांस लिया था। लंबी सांस, होल्ड, लीव।
ये बनावटीपन था। हमारी सांसों को लेना और छोड़ना जो है वो स्वतः होता है, कोई इंस्ट्रक्शन कमांड की ज़रूरत नहीं होती है। अपने स्वाभाविक सांसों पर आ जाए, मन की आंखों से चलता हुआ बस देखे उनको, कोई बदलाव मत करिएगा, कोई छेड़खानी नहीं, जैसी चल रही है चलने दे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आपने अपनी स्वाभाविक सांसों को चलता हुआ देख लिया होगा। अब अपना पूरा फोकस लेकर आए नासिका के द्वार पर। नासिका, नाक, द्वार यानी कि वो दो होल जहां से सांसें आप ऊपर और नीचे की तरफ छोड़ते हैं, उन दोनों नोस्ट्रिल पर अपनी सांसों को, अपनी जागरूकता को लेकर आए। और अब आपको करना है अपनी आती जाती हर एक सांस का अवलोकन, प्रत्येक सांस का अवलोकन करना है। जहां सांस वहां आप आती जाती सांसों के तापमान को महसूस करते जाएं। जब आपका मन एकाग्र रहेगा तभी तो आप अपनी सातों चक्र को हील कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। अपनी आती जाती सांसों पर ही ध्यान दें। सांस लेंगे या छोड़ेंगे, जहाँ जहाँ सांस आपके नाक के अंदर से जाती है, जहाँ जहाँ टच करती है, उसको महसूस करते जाए। विचार आए तो जाने दे, उलझे ना उन विचारों के साथ। मन भटका तो पकड़कर फिर से सांसों पर लगाते रहे। अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। बहुत बढ़िया। अब आप अपने आप को पाए एक ऐसी जगह में जहां पर सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। बहुत सुंदर वृक्ष, फूलों की खुशबू से भरा हुआ है वो जगह। बहुत सुंदर पक्षी, बहुत सारे मोर, ऐसा दृश्य कभी आपने देखा ही नहीं। दूर से आपको एक प्रकाश दिख रहा है। आपको उत्सुकता है कि वो प्रकाश किसकी है, क्या चीज है वहां पर। आप उसके पास जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे उस प्रकाश के नजदीक पहुंचते हैं आपको बांसुरी की मीठी मीठी आवाज
आने लगती है। और जब एकदम पास पहुंच जाते हैं, 10 कदम ही दूर होते हैं, तो आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। बहुत सुंदर नजारा। उनकी आंखें इतनी सुंदर। सच कहा है किसी ने कि भगवान श्री कृष्ण की आंखें बहुत सुंदर है। और उनको देखते ही आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही आप उनके चरणों पर गिर जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु अब आप ही संभाले मुझे। बहुत अंदर गलत चलता है, बहुत नेगेटिविटी है मेरे अंदर। प्रभु ने आपको अपने दोनों हाथों से उठाया और बोला, बस इतनी सी बात, आंख बंद कर लो। और आप अपनी आंखें कोमलता से बंद कर देते हैं। विजुलाइज करें कि जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी है, वो बांसुरी आप है। बांसुरी में 7 छेद होते हैं और वो 7 छेद आपके 7 चक्रास हैं। अब भगवान श्री कृष्ण फूंक मारना स्टार्ट करते हैं बांसुरी में, यानी कि आप में। जैसे जैसे वो फूंक मारना स्टार्ट करते हैं, आपका मस्तिष्क हील होना स्टार्ट हो जाता है। जो आपका क्राउन चक्रा था, जो कि एकदम नेगेटिविटी के कारण काला पड़ चुका था, हिल नहीं रहा था, भगवान श्री कृष्ण फूंक मारते हैं और उनकी डिवाइन फूंक से जो भी नेगेटिविटी है क्राउन चक्रा की, वो काले धुएं के रूप में बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है और भगवान श्री कृष्ण फूंक मारते रहते हैं। देखते ही देखते सारी नेगेटिविटी क्राउन चक्रा से आपके निकल जाती है और आपका क्राउन चक्रा क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देता है और आपका पूरा मस्तिष्क वॉयलेट कलर से भर जाता है। वो फूंक मारते रहते हैं और आपका पूरा मस्तिष्क, आपका क्राउन चक्रा वॉयलेट कलर से लबालब भर जाता है। एकदम प्रकाश वहाँ से वॉयलेट कलर का निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। आप अपने जीवन में ठहराव को महसूस कर पा रहे हैं।
मोह माया अटैचमेंट से आप एकदम परे हो गए हैं। आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं। बहुत अंदर शांति को महसूस कर पा रहे हैं आप। फिर से भगवान श्री कृष्ण फूंक मारना स्टार्ट करते हैं और उनकी डिवाइन फूंक से आपका थर्ड आई चक्रा हील होना स्टार्ट होता है। आपका आज्ञा चक्र जो कि हिल नहीं रहा था, एकदम काला पड़ा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण फूंक मारते रहते हैं और वहाँ से जितना भी नेगेटिविटी होता है काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं वहीं पर थर्ड आई चक्र पूरा का पूरा साफ होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि किसी ने एकदम पानी का प्रवाह तेज कर दिया हो तो सारा गंध निकलता है। वैसे ही आपका थर्ड आई चक्रा से पूरी नेगेटिविटी निकलनी स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते आपका थर्ड आई चक्रा क्लीन हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट हो जाता है और वो बैगनी कलर से लबालब भर गया है। भगवान कृष्ण फूंक मारते रहते हैं और वो बैगनी कलर से भरते जाता है। एकदम बैगनी प्रकाश को देखे निकलते हुए अपने थर्ड आई चक्रा से। अब आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों पर आपको बहुत विश्वास है और ब्रह्मांड की शक्तियों से आप कनेक्टेड हैं। आपकी इनर स्पिरिचुअलिटी बढ़ चुकी है। आपको सुप्रीम पावर पर बहुत विश्वास है। आप अपनी अंतर आत्मा से कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं। हायर सेल्फ से कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं। लव पीस की अनुभूति हो रही है आपको। जीवन आपका एकदम क्लियर है। आपको पता है कि आपका जीवन कैसा है। बहुत ही स्पष्ट क्लियर आप अपने जीवन को देख पा रहे हैं। फिर से भगवान श्री कृष्ण फूंक मारना स्टार्ट करते हैं और वो डिवाइन फूंक से अब आपका थ्रोट चक्रा क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है। जो कि चल नहीं रहा था, जो कि एकदम काला पड़ा हुआ था, दिव्य प्रकाश और भगवान की डिवाइन लाइट से उसकी क्लीनिंग, उसकी साफ सफाई होनी स्टार्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण फूंक मारते रहते हैं और वो साफ होते रहता है। एकदम साफ हो गया है, वो चलना भी स्टार्ट हो गया है। और अब वो थ्रोट चक्रा
जो कि काला पड़ा हुआ था। सारी नेगेटिविटी निकलने के बाद अब वो ब्लू लाइट से भर चुका है। देखें अपनी गर्दन के बीच से ब्लू लाइट को निकलते हुए। आपका थ्रोट चक्रा जो कि ब्लॉक हो रखा था, भगवान कृष्ण ने उसे ठीक कर दिया। अब आप अपनी बातों को लोगों के सामने स्पष्ट रख पाते हैं। अपनी बातों को बड़े क्लियरली, कॉन्फिडेंटली आप बता पाते हैं। अब आप सत्य बोलते हैं, 100% सत्य। आपको अपनी इनर वॉइस पर अब बहुत ट्रस्ट हो गया है। अपने आप को बहुत ही बेस्ट वे से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप बातें करने लगते हैं तो लोग अब आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। आपकी बातों को सुनकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आपकी वाणी मधुर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। फिर से भगवान श्री कृष्ण फूंक मारना स्टार्ट करते हैं और उनकी डिवाइन फूंक से आपका हार्ट चक्रा, छाती के बीचों बीच, चेस्ट के बीचों बीच हार्ट चक्रा जो कि रुका हुआ था, काला पड़ चुका था नेगेटिविटी के कारण, अब उसकी सफाई हो रही है। विजुलाइज करें छाती के बीचों बीच डिवाइन लाइट आ रही है और उस डिवाइन लाइट से पूरी अच्छे से सफाई हो रही है उसकी। विजुलाइज करें कि आपकी छाती के बीचों बीच से काला धुआं निकलते जा रहा है बाहर और भगवान श्री कृष्ण फूंक मारते रहते हैं। देखते ही देखते पूरी नेगेटिविटी निकल जाती है और वो हार्ट चक्रा घूमना स्टार्ट हो जाता है और हरे रंग से लबालब भर चुका है आपका अनाहत चक्रा। अब आप अपने आप को प्यार करना स्टार्ट कर चुके हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है आपने। अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया है आपने। बहुत प्यार करने लगे हैं अपने आप को। बहुत शांति महसूस कर रहे हैं आप अपने अंदर। आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए हैं। आपको पता है कि कहाँ पर इमोशन दिखाना है और जहाँ पर आपकी इमोशन की कद्र ना हो वहाँ से आपको बखूबी इमोशन चुराना भी आ चुका है। अब आपके अंदर कोई ग्रजेस नहीं है, शिकायत नहीं है। किसी से आपको अब कोई शिकायत नहीं है। सबको आपने माफ कर दिया है। पास्ट को भूल चुके हैं आप। बहुत ही लवेबल फील कर रहे हैं आप अपने आप को। बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा हरे रंग से लबालब भर चुका है। फिर से भगवान श्री कृष्ण फूंक मारना स्टार्ट करते हैं। वो डिवाइन लाइट, गोल्डन लाइट, डिवाइन फूंक से अब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा
नाभि से 3 इंच 3 उंगल ऊपर देखे मणिपुर चक्र जो कि घूम नहीं रहा था, एकदम नेगेटिविटी से काला पड़ चुका था। इमोशनल नेगेटिविटी, इमोशनल ब्लॉकेजेस के कारण भगवान श्री कृष्ण फूंक मारते रहते हैं और वो डिवाइन फूंक, डिवाइन लाइट से सोलर प्लेक्सस चक्र अब क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी धुलाई, उसकी सफाई होनी स्टार्ट हो जाती है। देखते ही देखते डिवाइन फूंक, डिवाइन लाइट से आपका मणिपुर चक्र घूमना स्टार्ट हो जाता है, क्लीन हो जाता है और भगवान कृष्ण फूंक मारते रहते हैं और अब वो येलो लाइट से भर रहा है। देखे अपनी नाभि से करीबन 3 उंगल ऊपर देखे, देखते ही देखते येलो लाइट से आपका मणिपुर चक्र भर गया और अब आप अपने आप को बहुत ही करेजियस फील कर पा रहे हैं। आपका विल पावर बहुत मजबूत है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर बढ़ चुका है। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। खुद पर भरोसा आपका बढ़ चुका है। बहुत ही पावरफुल फील कर रहे हैं। अपने आप को शक्तिशाली फील कर रहे हैं। जहाँ पर भी जाते हैं अब लोग आपको पसंद करते हैं। जहाँ पर भी भीड़ में जाते हैं लोग अब आपको मान सम्मान आदर दे रहे हैं। आपको अपने डिसीजन पर बहुत प्राउड फील होता है। अपने आप को बहुत ही पावरफुल तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। आपको अपने पर विश्वास हो चुका है। सब जगह से आपको बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है। आपके अंदर हिम्मत बढ़ चुकी है। अपने आप को संपूर्ण फील कर रहे हैं आप। अब फिर से भगवान श्री कृष्ण फूंक मारना स्टार्ट करते हैं और उस डिवाइन लाइट, डिवाइन फूंक से आपका स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र नाभि से करीबन 2.5 उंगल नीचे महसूस करें। वो स्वाधिष्ठान चक्र इमोशनल ब्लॉकेजेस के कारण, नेगेटिविटी के कारण रुक चुका था, एकदम काला पड़ चुका था। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी डिवाइन फूंक से उसको हील कर रहे हैं। वो फूंक मारते जाते हैं और डिवाइन लाइट, गोल्डन लाइट आपके सोल सैक्रल चक्र को क्लीन करना स्टार्ट करती है। देखते ही देखते उसकी पूरी सफाई हो जाती है। विजुअलाइज करें कि आपके नाभि से 2 उंगल नीचे ब्लैक धुआं निकल रहा है, जो कि नेगेटिविटी है, इमोशनल ब्लॉकेजेस था, वो निकल चुका है। और देखते ही देखते अब वो सैक्रल चक्र चलना स्टार्ट हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण फूंक मारते रहते हैं और उनकी डिवाइन फूंक से, डिवाइन लाइट से आपका सैक्रल चक्र ऑरेंज कलर से फिल होना स्टार्ट हो जाता है। देखते ही देखते वो पूरा लबालब
फील हो जाता है ऑरेंज कलर से। देखिए अपने आप को, अपने सैक्रल चक्रा को नाभि से 2 उंगल नीचे। ऑरेंज कलर आपके सैक्रल चक्रा से निकल रही है। अब आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं। अपने आप को पसंद करना स्टार्ट कर दिया है आपने। आपको जीना अब बहुत पसंद है। आप आशावादी हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, बहुत ही क्रिएटिव हो चुके हैं आप। अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने स्पष्टता से व्यक्त कर पा रहे हैं। रचनात्मक हो चुके हैं आप। अपने इनर पावर को आप बखूबी जानते हैं। अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं आप खुद का और दूसरों का सम्मान करना स्टार्ट कर दिए हैं। बीती बातों को आप एकदम भूल चुके हैं। अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे हैं आप। अब देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण फिर से फूंक मारना स्टार्ट करते हैं और वो डिवाइन फूंक, डिवाइन लाइट, गोल्डन लाइट डायरेक्ट आपके रूट चक्रा पर जाती है। अब रूट चक्रा को भगवान श्री कृष्ण हील करना स्टार्ट कर देते हैं। बेस चक्रा, मूलाधार चक्रा, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर, जो कि चल नहीं रहा था, काला पड़ा हुआ था, आधार है जो जीवन का, इसीलिए इसको मूलाधार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण फूंक मारते रहते हैं और उस डिवाइन लाइट से, डिवाइन फूंक से उसकी सफाई होनी स्टार्ट हो जाती है। विजुलाइज करें कि वहां से रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से काला धुआं निकल रहा है। वो सारी आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस है, नेगेटिविटी है। देखते ही देखते उसकी सफाई हो जाती है और वो चलना स्टार्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण फूंक मारना स्टार्ट कर देते हैं फिर से और उनकी डिवाइन फूंक से अब आपका रूट चक्रा लाल रंग से भर रहा है। देखते ही देखते लाल रंग से लबालब हो जाता है आपका मूलाधार चक्रा, बेस चक्रा। अब आपको बहुत ही स्टेबल महसूस होता है, सुरक्षित आप महसूस कर पा रहे हैं, अपने आप को समृद्ध महसूस कर पा रहे हैं, वर्तमान में जीते हैं, अपने आप को निर्भय महसूस कर पा रहे हैं। आपको खुद पर भरोसा हो चुका है। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से अपने आप को सकारात्मक महसूस कर पा रहे हैं आप। अब आपके अंदर ये फीलिंग चलती है कि मैं हर काम को कर सकती हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। फिर से भगवान श्री कृष्ण फूंक मारना स्टार्ट करते हैं और आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा सब अलाइंड हो जाते हैं। सब बड़े अच्छे से चल रहे हैं क्लॉकवाइज। सबके अंदर कलर्स भर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण फूंक मारते रहते हैं
और देखते ही देखते सारी नेगेटिविटी आपकी जो भी बॉडी में है सब बाहर निकल जाती है और आपका आभा मंडल 8 दिशाओं में फैलना स्टार्ट हो जाता है। एकदम प्रकाशित आपका आभा मंडल 8 दिशाओं में फैल रहा है, आसमान को चीरते हुए बाहर निकल रहा है। अब आप जहाँ पर भी जाते हैं लोग आपके पास आपको देखते ही स्वतः स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गोपियाँ या राधा, कोई भी इंसान स्वतः स्वयं आकर्षित हो जाता था, वैसे ही अब आपको देखकर सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। आप बांसुरी हैं भगवान के, भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी हैं। बांसुरी जिसमें कोई गांठ नहीं होता, अब आपके अंदर कोई गांठ नहीं है, कोई प्रतिशोध नहीं है। बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती है। ऐसे ही अब आप जब तक आपको कुछ कहा ना जाए तब तक आप बोलते नहीं हैं, शांत रहते हैं। बांसुरी बजती है तो मधुर ही बजती है। तो ऐसे ही आप जब अब बोलना स्टार्ट करते हैं तो मीठा ही बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी हैं आप। अब आप अतीत को पूरा भूल चुके हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो उनसे छूटा, कभी पीछे मुड़कर उन्होंने देखा नहीं। वृंदावन छूटा, देवकी मैया छूटी, माँ यशोदा छूटी, राधा छूटी, बहुत सारे उनके दोस्त छूटे, लेकिन कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। ऐसे ही अब आप अतीत में नहीं जाते हैं। आपको पता चल चुका है अतीत में कुछ मिलने वाला नहीं है और भविष्य की चिंता भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप हैं भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी। अब आप वर्तमान में ही जीते हैं, वर्तमान में ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाना बंद करते हैं और आप फिर से उनके सामने खड़े हो जाते हैं, उनके चरणों पर फिर से गिर जाते हैं और धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। बस भगवान श्री कृष्ण ने इतना ही बोला, ऐसे ही रहना, मेरी संतान हो तुम। आपकी आंखों से अश्रु निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। विजुलाइज करेंगे वहां से भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते जा रहे हैं और कुछ ही पल में बहुत दूर चले गए। वो बांसुरी की आवाज भी अब नहीं आ रही है। वापस आएंगे हम लोग, चेहरे पर मुस्कान। याद रखिएगा भगवान श्री कृष्ण के जो लास्ट शब्द थे, ऐसे ही रहना, मेरी संतान हो तुम। खुशी खुशी वापस आएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाए,
हाथों की उंगलियों को, हथेली को आपस में रगड़ेंगे। जो गर्माहट पैदा होगी उसे अपनी आंखों पर रख लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ये 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन आप करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पे ऐसे ही बरसती रहे। थैंक यू।